हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके डेफिनेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इसको हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसके डेफिनेशंस को जानते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य में कार्य के अनुसार, डिवाइडिंग द वर्ड्स, शब्दों को बांटना, इनटू डिफरेंट काइंड्स, अनेक प्रकार में, अलग अलग प्रकार में, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक वाक्य में कार्य के अनुसार प्रत्येक शब्द को अलग अलग भागों में बांटना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अथवा ये कहा जा सकता है कि अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो शब्द के भेद होते हैं, इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, वह शब्दों की एक ऐसी श्रेणी होती है दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें समान व्याकरणिक गुण मौजूद होते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी जो शब्द के भेद हैं, वह शब्दों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें समान व्याकरणिक गुण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, जिसमें आपका पहला प्रकार है नाउन, यानी संज्ञा। यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी जो नाउन होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, थिंग किसी वस्तु का, क्वालिटी किसी गुण का, एक्टिविटी किसी प्रक्रिया का, और आइडिया अथवा किसी विचार का। यानी ये कह सकते हैं कि जो नाउन होता है वह किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी विचार का, किसी प्रक्रिया का नाम हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मोहन, मैन, स्कूल, टीम, मिल्क, गुडनेस, चाइल्डहुड, etc, ये सारे के सारे आपके नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए आपके अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी जो प्रोनाउन होता है वह एक ऐसा शब्द होता है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो प्रोनाउन होता है वह एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, etc, ये सारे के सारे जो शब्द हैं आपके प्रोनाउन यानी सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब यानी क्रिया को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यानी ये जो वर्ब होता है, एन एक्शन एक क्रिया का वर्णन करता है, एक काम का वर्णन करता है, एक्सपीरियंस एक अनुभव का वर्णन करता है, और स्टेट ऑफ बीइंग अथवा किसी काम के होने की स्थिति का वर्णन करता है, होने का वर्णन करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वॉक, ईट, सिंग, थिंक, ड्रीम, लिव। यानी वॉक जिसका अर्थ होता है चलना, खाना, सिंग का अर्थ होता है गाना, थिंक का सोचना, ड्रीम का स्वप्न देखना, लिव का रहना। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। अब चलिए अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब को देखते हैं, जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी जो एडवर्ब होता है, जो क्रिया विशेषण होता है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यह एक क्रिया को डिस्क्राइब करता है, क्रिया का वर्णन करता है, एडजेक्टिव किसी विशेषण का वर्णन करता है, और अनदर एडवर्ब अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण का वर्णन करता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो क्रिया विशेषण होती है, यह एक क्रिया का, एक विशेषण का और दूसरे अन्य क्रिया विशेषण का वर्णन करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, वेरी, स्लोली, क्विकली, लाउडली, etc। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है विशेषण,
यानी इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये जो विशेषण होता है यह एक नाउन को अथवा प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी यह एक नाउन यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वर्णन करता है। जैसे कि लिखा हुआ है उदाहरण के रूप में गुड, स्मॉल, फर्स्ट, सम, इनफ, etc। ये सब आपके एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन को देखते हैं, जिसका अर्थ होता है पूर्वसर्ग। तो इसमें लिखा हुआ है इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, यानी ये जो प्रीपोजिशन होता है यह एक नाउन अथवा प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ एक संबंध को व्यक्त करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एट, ऑन, इन, अबाउट, फ्रॉम, विद, etc। अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चलिए अब आपके अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन को देखते हैं, जिसका अर्थ होता है संयोजक। तो इसकी डेफिनेशन है इट जॉइंट्स टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, यानी ये जो कंजक्शन होता है यह जॉइंट्स यानी जोड़ता है, टू यानी दो, और यानी अथवा मोर देन टू वर्ड्स दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को, एंड क्लॉजेस और उपवाक्यों को। तो कह सकते हैं कि ये जो कंजक्शन होता है यह दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को और उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि बट, सो, सिंस, ऑल्दो, हु, विच, etc। ये सब इसके उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम आपके अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन, जिसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक, इसको देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी ये जो इंटरजेक्शन होता है यह स्ट्रॉन्ग इमोशन को व्यक्त करता है, यानी एक गहरी इच्छा को, भावना को व्यक्त करता है। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके साथ हमेशा अक्सर करके प्रायः एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शंस के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं ब्रेवो, वेल, आहा, हुड्रा, इह, उप्स, फ्यू, एलॉस, etc। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके जो एग्जाम्पल्स हैं कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कंप्लीट होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।